उधर विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दे रहा है। सुनिए जरा। जब से मॉनसून सत्र चला है, विपक्ष मांग कर रहा है कि चर्चा हो। हमने पहले दिन से कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और अब बार बार देखिए सरकार की ओर से यह आया कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। महंगाई पर चर्चा आज लगी है, लेकिन विपक्ष आज भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। इससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब भी होता है कि ये लोग केवल हल्ला करने के लिए आते हैं, चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अभी भी प्रश्न जनता से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए पूछे जा सकते थे, लेकिन प्रश्नकाल को भी चलने नहीं दिया गया। आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है? देश की जनता भी ये जानना चाहती है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां विपक्ष हंगामा कर रहा है, उम्मीद यही जताई जा रही थी कि आज के दिन हो सकता है कि सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले, लेकिन एक बार फिर से सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई है तो विपक्ष एक बार फिर से हल्ला बोल करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी बात को लेकर अनुराग ठाकुर भी कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दे रहा, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। इस बीच एक बड़ी जानकारी, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के सांसदों के हंगामे के बाद ये कार्यवाही स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त स्थगित हो गई है। जो हम आपको सदन की कार्यवाही दिखा रहे थे, जोरदार तरीके से हंगामा किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। और देखिए, सोमवार के दिन आज भी ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत हो, सुचारू रूप से आज सदन की कार्यवाही चले, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष ने खलल डाला, जोरदार तरीके से हंगामा किया दोनों ही सदनों में, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लगातार 2 हफ्ते हो चुके हैं, आज तीसरा हफ्ता, पहले दिन की शुरुआत सोमवार से, और पहले से ही ये मालूम था कि एक बार फिर से विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आएगा, लेकिन उम्मीद ये थी कि कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं जो सदन के पटल पर रखे जाने बहुत ज़रूरी है, उन मुद्दों को ज़रूर रखा जाएगा, उस पर विचार विमर्श ज़रूर किया जाएगा, बातचीत होगी। लेकिन देखिए, कार्रवाई स्थगित हो गई है लोकसभा की, क्योंकि विपक्ष लगातार जोरदार रणनीति के साथ सदन में एक बार फिर से पहुंचा आज भी, और उसने हंगामा किया। रवि सराफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता, इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। खबर ये मिल रही है कि दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। क्या कुछ हुआ रवि, जरूर बताइएगा, क्योंकि जो हम कार्रवाई इस वक्त देख रहे थे उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से विपक्ष जो है जोरदार तरीके से हंगामा कर रहा था। बिल्कुल नीतू, देखिए, जब से ये सत्र शुरू हुआ है मानसून का, तब से लगातार विपक्ष के द्वारा महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी का एक मुद्दा बड़ा उठाया जा रहा था और बनाया जा रहा था। उसके बाद बीच में ईडी की एंट्री हो जाती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ होती है, और अब संजय राउत। तो विपक्ष एक साथ लामबंद हो गया है ईडी को लेकर, और मुद्दा बना रहा है कि ईडी जो है बदले की भावना से सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है और उसके तहत जो है ईडी कार्रवाई कर रही है। उसको लेकर लगातार सदन में हंगामा किया गया। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी शिवसेना के इस मुद्दे पर समर्थन दिया है, और लगातार तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें और विपक्षी दलों की बात करें तो एक बड़ा मांग उठाया जा रहा है कि महंगाई और जीएसटी पर सरकार से चर्चा ये तमाम विपक्षी दल चाहते हैं, और सरकार इस पर बच रही है। इसी को लेकर लगातार सदन के अंदर, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तमाम सांसद जो हैं विरोध जता रहे हैं अपना, और उसके बाद हाउस को दोपहर 2 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया है। तो लगातार जिस तरह से विपक्षी दल एक साथ महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर आ रहे हैं, और अब ईडी का भी बड़ा मुद्दा जो है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से बनाया जा रहा है। हमने पहले देखा कि शिवसेना के जो तमाम सांसद थे राज्यसभा में, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए ईडी के खिलाफ में। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल गया तो कांग्रेस के भी तमाम सांसद लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने लगे, और एक ही मांग बार बार उठाई जा रही है कि सरकार महंगाई, जीएसटी पर चर्चा करे, क्योंकि जब से सत्र शुरू हुई तब से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, 2 हफ्ता खत्म हो चुका है, आज तीसरा हफ्ता, पहले दिन की शुरुआत आज
कम समय बचा हुआ है मॉनसून सत्र का। ऐसे में जो तमाम मुद्दों को लेकर इस सत्र की शुरुआत हुई थी, अगर उन मुद्दों पर ही बात नहीं हो पाएगी तो इस बार का मॉनसून सत्र कैसे चलेगा। तमाम विधेयक जिन पर नजर थी कि इन विधेयकों पर चर्चा होगी, ये प्रस्ताव पास होंगे, लेकिन लगातार 2 हफ्ते तक हंगामा हुआ। आज भी हंगामा हो रहा है। सवाल इसमें ऐसे में यही उठ रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर सत्र की शुरुआत हुई वो मुद्दे तो रखे ही नहीं जा रहे सदन के पटल पर। कैसे ये सत्र बचे दिनों में चलेगा? नीतू देखिए, अगर बात करें सत्र को लेकर तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों के कंधों पर होती है। अगर संसद का सत्र चलता है तो दोनों को ही इस सत्र में भाग लेना होता है, निर्वहन करना पड़ता है, तब जाके सुचारू रूप से संसद का सत्र चलता है। पर जब से सत्र शुरू हुआ है विपक्ष ने तो हंगामा किया है। बीच में आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में नोकझोंक हुई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। उसको लेकर हाउस एडजर्न हुआ और अब लगातार विपक्ष के जो पुराने मुद्दे हैं, महंगाई और जीएसटी, 5% जीएसटी जो खाद्य पदार्थों पर लगाया गया, उसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। और इसी पर विपक्ष जो चाहता है कि सरकार चर्चा कराए, महंगाई पर वोटिंग कराए, पर सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इस महंगाई पर चर्चा करने को लेकर तैयारी नहीं है। इसलिए सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं फिलहाल करना चाहती है। और एक बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सदन चलाने को तैयार हैं, विपक्ष हमारा साथ दे, यानी कि महंगाई पर भी चर्चा करेंगे, तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, पर विपक्ष साथ दे तब। तो इन 2 मुद्दों को लेकर लगातार टकराव बना हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। हालांकि नुकसान जनता का जरूर होता है, क्योंकि संसद सत्र अगर चलता है तो देशवासियों की नज़र कहीं ना कहीं संसद के ऊपर होती है कि कई विधेयक हैं जो आते हैं जिससे देश को लाभ मिलता है। पर इस तरह से अगर लगातार हंगामा होगा, नारेबाजी होगा, विरोध प्रदर्शन होगा तो नुकसान जनता का हो ही रहा है लगातार। और एक बड़े मुद्दे भी होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। तमाम लोकसभा के सांसदों की बात करें या राज्यसभा सांसदों की बात करें तो उनके भी इलाकों के मुद्दे होते हैं, राज्यों के मुद्दे होते हैं, जिसे लेकर वो संसद सत्र में आते हैं अपनी बात रखने के लिए। पर जिस तरह से लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है तो ये कहा जा सकता है कि अभी कहीं ना कहीं शांति बहाल होते हुए नजर नहीं आ रही है संसद सत्र के अंदर। और कोशिश ये होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कि संसद का सत्र चले, पर ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखना यही है कि जब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी 2 बजे तो किस तरह से जो सदन की कार्रवाई है वो चलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से हंगामा किया गया, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई।